लोग कहते हैं कि इसी लड़की का श्राप ईरान को लगा है, क्योंकि इस लड़की के फांसी के बाद से ईरान में कभी शांति रही ही नहीं। आज हम रिपोर्ट्स के आधार पर ईरान की एक ऐसी बहुत ही दुखद घटना की गहराई में उतरेंगे जिसने सच में दुनिया को झकझोर दिया था। ये कहानी है 16 साल की अतीफे रजबी सहेलिया की, जिसे सबसे क्रूर सजा मिली। एक ऐसी कहानी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। वाकई ये मामला बहुत ही परेशान करने वाला है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अतीफे की जिंदगी शुरुआत से ही मुश्किलों भरी थी, काफी मुश्किल। जब वो सिर्फ 5 साल की थी तो एक कार दुर्घटना में उसकी मां की मृत्यु हो गई। ओह! और फिर कुछ ही समय बाद उसके छोटे भाई की भी नदी में डूबने से मौत हो गई। वो अपने बुजुर्ग दादा दादी के साथ रहती थी। जी। उसकी जिंदगी का शायद सबसे भयानक दौर तब शुरू हुआ जब एक 51 साल के रिटायर्ड गार्ड अली दराबी की उस पर बुरी नजर पड़ी। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस 51 साल के आदमी ने 13 साल की उम्र से ही इस मासूम लड़की का यौन शोषण करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र से? हाँ, और ये 1-2 बार नहीं हुआ। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उसने बार बार बलात्कार किया, कथित तौर पर सैकड़ों बार। लगभग 3 साल तक ये चला। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीफे के पिता और दादा दादी वो मजदूरी करते थे, तो दिन भर घर से बाहर रहते थे। बिल्कुल। और अली दराबी ने लड़की को धमकी भी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे और उसके परिवार को मार डालेगा। तो बेचारी बच्ची डर गई होगी। जाहिर है, डरी हुई अतीफे 3 साल तक ये सब चुपचाप सहती रही। ठीक। कहा तो ये भी जाता है कि उसने अपने घर वालों को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसे ही डांटकर चुप करा दिया गया। आखिरकार जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, तब परिवार के आग्रह पर अतीफे के पिता ने पुलिस को सूचना दी। अच्छा, तो परिवार ने माना आखिरकार? हाँ, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था, बहुत ही ज्यादा। क्या हुआ? पुलिस ने आरोपी के बजाय पीड़िता यानी अतीफे को ही थाने बुला लिया। अरे! और उससे कड़ी पूछताछ की और उसे अपवित्रता के खिलाफ अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को ही? क्राइम्स अगेंस्ट चैस्टिटी के लिए? हाँ, ये इस्लामिक शरिया कानून के तहत था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे मामलों में अक्सर महिला पर ही जिम्मेदारी डाल दी जाती है, मतलब बोझ उसी पर होता है, जब तक वो ये साबित न कर दे कि संबंध बनाने के लिए उसने उकसाया नहीं था या सहमति नहीं दी थी। तो मतलब अगर साबित ना कर पाए तो वो भी दोषी? हाँ, बिल्कुल। अतीफे को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और रिपोर्ट्स के अनुसार थाने में भी उसे बेहद प्रताड़ित किया गया। ओह! और कई पुलिस वालों ने भी कथित तौर पर बारी-बारी से उसका बलात्कार किया, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। ये तो भी उसके साथ इतनी दरिंदगी होती थी कि वो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती थी। और उसे चारों हाथ पैर के सहारे चलना पड़ता था। अविश्वसनीय है ये। फिर कोर्ट में मामला और बिगड़ गया? बहुत ज्यादा। कैसे? आरोपी और पुलिस ने मिलकर ऐसी दलीलें दी कि मामला अतीफे के ही खिलाफ जाने लगा। जज हाजी रिजाई रिपोर्ट्स उन पर भी पक्षपात का आरोप लगाती हैं। अच्छा, कहा जाता है कि उन्होंने तो शुरू से ही अतीफे को दोषी मान लिया था। और जब अतीफे को लगा कि वो केस हार रही है, उससे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए या शायद गुस्से में, जल्दबाजी में अपना हिजाब हटा दिया। कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में। और चिल्लाई कि सजा उसे नहीं, अली दराबी को मिलनी चाहिए। लेकिन जज ने हिजाब हटाने को अदालत का अपमान माना। अरे बाप रे! और इसी बात पर पहले अतीफे को कोड़े मारने और उम्र कैद की सजा सुना दी। उम्र कैद सिर्फ हिजाब हटाने पर? हाँ, और इस अन्याय से अतीफे इतनी गुस्साई कि उसने अपनी जूती निकालकर जज की ओर फेंक दी। ओह! बस इससे जज इतना भड़क गया कि उसने तुरंत अपना फैसला बदला और अतीफे को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा जूती फेंकने पर? हाँ, सीधे फांसी। 15 अगस्त 2004 को ईरान के नेका शहर में उसे सरेआम एक क्रेन से लटकाकर फांसी दे दी गई। 16 साल की बच्ची को? यहीं पर एक और चौंकाने वाली बात है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए थे, उनमें उसकी उम्र 22 साल बताई गई थी। अच्छा, क्यों? शायद ताकि फांसी को कानूनी दिखाया जा सके। लेकिन उसके जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार वो सिर्फ 16 साल की थी। नाबालिग थी वो, और नाबालिग को फांसी देना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। बिल्कुल। ये कैसा न्याय था, ये कैसा कानून था? रिपोर्ट से सवाल उठाती हैं कि क्या ये उस वक्त ईरान जैसे देशों में महिलाओं की, खासकर नाबालिग लड़कियों की स्थिति की असली तस्वीर है? ये तो सिर्फ एक मामला है जो दुनिया के सामने आ पाया,
न जाने ऐसे कितने और मामले होंगे जो कभी सामने ही नहीं आ पाते। सही बात है। आतिफ की कहानी कई कई गंभीर सवाल खड़े करती है, न्याय पर, कानून पर, पूरी व्यवस्था पर। जी। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक सिस्टम ही जिसे रक्षा करनी चाहिए वो ही भक्षक बन सकता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह उन व्यवस्थागत खामियों और पूर्वाग्रहों को उजागर करती है जो न्याय के नाम पर अन्याय कर सकती हैं। ये सवाल आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्या ऐसी व्यवस्थाएं वाकई न्याय सुनिश्चित कर सकती हैं? अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव कमेंट्स में दें और सोशल हिंदी सुनने के लिए